अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी वादों का दौर जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस पैनल ने मसौदा तैयार कर लिया है। अब कांग्रेस कार्य समिति इस पर चर्चा करेगी। We have completed our draft manifesto. It's a draft. It will go to the Congress Working Committee. It's Congress Working Committee which will finalize the manifesto and then it becomes a Congress party document. सबके लिए रखा गया है। इस देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इस देश के सैनिकों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, महंगाई के खिलाफ सारे हमने कहा ना, हम जनता की आवाज लेकर के देश के सामने आएंगे। मैनिफेस्टो कमेटी है, 17 लोगों की थी। हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये ड्राफ्ट CWC में जाएगा और आप वो फाइनलाइज करेंगे। जो ड्राफ्ट कमेटी है और मैनिफेस्टो कमेटी है, हमने अपना मैनिफेस्टो कंप्लीट कर लिया। घोषणा पत्र के आने से पहले ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई ऐलान भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कर चुके हैं। वो चाहे किसानों को MSP का वादा हो या जातिगत जनगणना कराने की बात या फिर अग्निवीर बंद करने की बात, राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं। मैं कह रहा हूं एक्सरे करा दो और भैया मेरे हाथ में हो ना, बात सुन लो, मेरे हाथ में हो तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद में MRI कराऊंगा। मतलब पूरी निचोड़ निकाल दूंगा किसके पास क्या है और उसके बाद सच्ची भागीदारी शुरू हो जाएगी। काम तब जाके शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया। अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और MRI हो जाए। इंडिया की सरकार आएगी तो हम MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में कई गारंटी दी है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, गरीबों पर फोकस होगा। साथ ही AI के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र युवा केंद्रित होगा। इसमें बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम में अच्छा पैसा सीधे खाते में देने का वादा किया जा सकता है। कांग्रेस इसे गेम चेंजर की तरह लाने वाली है। घोषणा पत्र में एजुकेशन लोन की ब्याज दर में छूट दी जा सकती है। साथ ही केंद्र के लाखों रिक्त पद भरने का वादा भी शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र में बड़ी संख्या में रोजगार देने का वादा पार्टी की ओर से किया जा सकता है। वहीं अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी भर्ती स्कीम चालू करने का वादा भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस की ओर से पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ी सजा और विश्व में सफल मानी गई तकनीक और रणनीति के इस्तेमाल करने की बात कही जा सकती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ सत्ता के मजबूतीकरण के लिए बड़ा वादा करने की तैयारी है। लिहाजा महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी जैसी योजना से भी ज्यादा पैसे सीधे खाते में डालने का वादा पार्टी कर सकती है। जैसे हिमाचल में महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने अपनी 5वीं गारंटी की घोषणा कर दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस इससे भी बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा करने के साथ ही बस सफर में छूट देने का ऐलान भी घोषणा पत्र में हो सकता है। इसके साथ ही किसानों के लिए सीधे कर्ज माफी के बजाय MSP की गारंटी देने का वादा, किसानों के उपकरणों से GST हटाने या कम करने का वादा हो सकता है। वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टी महंगाई से निजात के लिए उठाए जाने वाले कदम के तहत पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का वादा कर सकती है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना और जितनी जिसकी संख्या उस आधार पर आरक्षण का वादा भी चुनावी घोषणा पत्र में हो सकता है। खबर तो ये भी है कि मनरेगा को पर्याप्त बजट देकर सही तरीके से फिर से लागू करने के साथ ही रेलवे के किराए में कटौती, बुजुर्गों को रियायत की वापसी, डायनामिक फेयर जैसी स्कीम को बंद करने का वादा, रेल का निजीकरण नहीं होने का देने का वादा किया जा सकता है।
सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर फिलहाल आ रही है और जिस तरह से राहुल गांधी से लेकर कई कांग्रेसी दिग्गज के बयान आ रहे हैं, इससे साफ है कि उनके घोषणा पत्र में अग्निवीर स्कीम बंद करने का वादा, एमएसपी की गारंटी, रेलवे किराए में कटौती, 450 में सिलेंडर का वादा इस बार कांग्रेस कर सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि इन वादों पर जनता का वोट इनके खाते में जाता है या फिर नहीं।